आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर दिन भर। मैं हूं हर्षदा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया हाट महोत्सव का उद्घाटन। जवाहर कला केंद्र में 4 से 13 अक्टूबर तक होगा आयोजन। कर्नाटक के राज्यपाल ने किए सांवलिया सेठ के दर्शन। महामहिम थावर चंद गहलोत को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। अजमेर की आना सागर झील में डबल डेकर ई क्रूज की शुरुआत हुई। पानी के बीच 45 मिनट तक पार्टी कर सकेंगे पर्यटक। संभागीय आयुक्त भरतपुर ने ली समीक्षा बैठक। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर दिए गए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। डेप्यूटी सीएम और महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने शासन सचिव महिला एवं बाल विकास महेंद्र सोनी की उपस्थिति में जवाहर कला केंद्र के दक्षिण परिसर में शुक्रवार शाम को राज्य स्तरीय अमृता हाट का फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। ये राज्य स्तरीय अमृता हाट 4 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक आयोजित किया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार महिला हस्तकारों को मौका, मंच और मार्केट देने के लिए प्रयासरत है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण किया और महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की तारीफ करते हुए महिला उद्यमियों की जमकर हौसला अफजाई की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विभिन्न स्टॉल्स पर अवलोकन करते हुए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की सराहना की और खरीदारी भी की। उन्होंने उत्पादों की खरीदारी कर उनका यूपीआई ऑनलाइन भुगतान किया। उन्होंने युवा कलाकारों को सोशल मीडिया का उपयोग कर मार्केटिंग करने की सलाह दी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जो कि अपने घर से इन्होंने शुरुआत की है, अपने हाथों से बनाते हैं प्रोडक्ट्स, तो उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, एक अच्छा स्थान मिला है। यहाँ से वो डायरेक्टली जो भी आएंगे इस प्रदर्शनी में उनको डायरेक्टली ये सेल भी कर सकेंगी और इससे क्या है कि इनकी इकोनॉमिक जो इनकी स्थिति है वो भी अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी। प्रयास यही है कि सरकार हर प्रकार से महिलाओं को और जो छोटे अपने अपने घर से ये काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, चाहे और कोई इंडस्ट्री है, छोटी जो इंडस्ट्री है और जो ऐसे हैं हमारी स्पेशली महिलाएं, उनको और हम लोग कैसे सहयोग दे सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लगातार पुलिस सरकार कर रही है। अभी रिजर्वेशन भी दिया गया पुलिस महकमे में, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। और क्या इस बार फॉरेस्ट गार्ड्स में भी अगर आप देखेंगे जो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में गई उसमें मोर देन 50% महिलाएं, पहली बार ऐसा हुआ। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छे संकेत हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। मानदेय भी बढ़ाया गया है महिलाओं का मानदेय भी बढ़ाया गया है हर प्रकार से। जैसे मैंने कहा, बजट में भी बहुत सारे इंसेंटिव महिलाओं को दिए गए हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे वो अपने प्राइवेटली भी कोई एनजीओ चला रहा है, तो एनजीओ को भी आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए भी सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, अनाउंसमेंट्स भी किए हैं और उससे बहुत सारा लाभ भी मिल रहा है। आप उनसे क्या अपील करेंगे? प्रोडक्ट खरीदें जो महिलाओं ने बनाए खुद घर पे। बिल्कुल खरीदें, बहुत बहुत सुंदर प्रोडक्ट्स हैं। मैं तो एक बैग देखिए बहुत सुंदर बैग है जो मैंने लिया है, वो बाड़मेर से है और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और बिल्कुल आए कि बहुत यहाँ पर अनयूजुअल चीज़ें, यूनिक चीज़ें हैं जो आप ऐसे देखेंगे तो नहीं मिलेंगी। पूरे राजस्थान भर से ये लोग यहाँ आए हैं और अपने घर से इन्होंने शुरुआत की है, अपने हाथ से बनाया है इन्होंने। कितनी मेहनत गई है इसमें, कितना परिश्रम गया है इसमें और हमको आगे इनको इनकरेज करना चाहिए। सेल्फ डिफेंस के भी दूसरे कहे जाएंगे मैम आज जी, आप वो तो आप इनसे पूछें। यहाँ पर सब कुछ ही हम लोग करेंगे। सेल्फ डिफेंस का भी आपने शायद यहाँ पर एक वो रखा हुआ है, ट्रेनिंग भी है यहाँ पर। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए हम लोग सब कुछ, चाहे वो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हो, चाहे वो इस तरह की हमारी प्रदर्शनी हो जहाँ पर ये प्रोडक्ट्स ये लोग सेल कर सकें। रेल संघर्ष समिति रायसिंह नगर की तरफ से डीआरएम उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर के नाम श्रीगंगानगर से वाया रायसिंह नगर होते हुए जयपुर तक नियमित रेल सुविधा शुरू करने को लेकर स्टेशन मास्टर सुनीता को ज्ञापन दिया गया। रेलवे संघर्ष समिति सदस्य शोपल मेघवाल ने बताया कि समिति द्वारा ज्ञापन में लोकल ट्रेन का फेरा बढ़ाए जाने, वृद्ध जनों एवं दिव्यांग जनों के लिए प्लेटफॉर्म्स 1 से 2 पर जाने के लिए स्वैत्य चालित सीढ़ी एक्सीलेटर मशीन लगाने की मांग की गई। समिति ने चेतावनी दी कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में संघर्ष समिति द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। आज
रायसिया नगर रेलवे संघर्ष समिति द्वारा 4 सूत्री मांगों को लेकर हमारे शहर के सभी मुख्य पार्षदगण ने, व्यापारी साथियों ने, सर्व समाज ने डीआरएम महोदय के नाम एक स्टेशन मास्टर के मार्फत एक ज्ञापन सौंपा। ये इतना व्यस्तम रेलवे स्टेशन है, यात्री बाहर भी रोजाना हजारों की संख्या में है, लेकिन अफसोसजनक है कि यहाँ से जयपुर के लिए कोई रेगुलर गाड़ी नहीं। इसलिए प्रमुख एक मांग हमारी है कि जयपुर के लिए रायसिया नगर स्टेशन से एक रेलगाड़ी जो गंगानगर से चलती है उसको नियमित किया जाए। दूसरा, सूरतगढ़ में वॉशिंग लाइन के लिए 78 करोड़ रुपए मंजूर हो रहे हैं। अगर वहाँ वॉशिंग लाइन बन के तैयार हो जाती है तो 3-4 गाड़ियाँ जिनका स्टॉपेज गंगानगर के अंदर है वो गाड़ियाँ सूरतगढ़ तक बढ़ेगी और सूरतगढ़ क्षेत्र के नागरिकों को उससे फ़ायदा होगा। एक हमारे 1 नंबर प्लेटफार्म से दूसरे नंबर प्लेटफार्म पर जाने के लिए जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी बुजुर्ग माताएं हैं, हमारे वृद्ध दिव्यांग हैं, उनके लिए स्वचालित जो सीढ़ी है उसकी हमने मांग की है। एक लोकल ट्रेन जो है उसके फेरे बढ़ाए जाए, जिससे शाम के समय, दोपहर के समय जो गंगानगर सूरतगढ़ आने जाने के लिए अगर एक फेरा और बढ़ जाए तो जनता को इससे राहत मिल सकती है। आज हमने इस ज्ञापन के मार्फत ये चेतावनी दी है कि डीआरएम साहब रायसिया नगर क्षेत्र की, करणपुर की, गजसिंहपुर की, पूरे इस रूट की जनता की जायज समस्या को सुनेंगे, उसका समाधान करेंगे। अन्यथा रेलवे संघर्ष समिति रायसिया नगर द्वारा इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन का आने वाले दिनों के अंदर हम कार्यक्रम बढ़ाएंगे। एक सांसद निहाल चंद है जो रायसिया नगर उनका गृह क्षेत्र भी है और उन्होंने रेलवे को लेकर बड़े बड़े दावे भी किए, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अफसोसजनक है कि रायसिया नगर क्षेत्र में कमजोर नेतृत्व के चलते हुए इस इलाके की जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो रायसिया नगर को सुविधाएं नहीं मिली और उसका खामियाजा इस क्षेत्र की जनता भुगत रही है कि 6-7 मंडियां जो गंगानगर रायसिया नगर रूट के ऊपर आती है सूरतगढ़ तक, कोई ऐसी ट्रेन जयपुर के लिए नहीं है, कोई लोकल ट्रेनें समय के ऊपर जिसके फेरे बढ़ाए जा सकते हैं। उन जरूरी मांगों की अनदेखी की गई है, तो अब जनता ने ये बीड़ा उठाया है और हम इसका समाधान करवाएंगे। कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शुक्रवार को मंडाफिया में भगवान श्री सावलिया सेठ के दर्शन किए और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। राज्यपाल के मंदिर पहुंचने पर सांसद सीपी जोशी, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्वागत किया। राज्यपाल को मंदिर परिसर में पुलिस के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी द्वारा राज्यपाल को भगवान श्री सावलिया सेठ की तस्वीर और प्रतीक भेंट किया। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा करने के लिए भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा जोधपुर पहुंची। स्टील भवन में आयोजित बैठक से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि जोधपुर शहर में यहां के जो भारतीय जनता पार्टी के 3 संगठनात्मक जिले हैं, उनकी सदस्यता अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक चल रही है। इसी के लिए यहाँ पर आज आया हूँ और राजस्थान के सदस्यता प्रभारी के नाते मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी है कि पूरे देश में राजस्थान और गुजरात, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो हमारे यहाँ पर सर्वाधिक तेजी से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का काम चल रहा है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। डीग शहर के ऐतिहासिक लक्ष्मण मंदिर में आयोजित हो रही श्री रामलीला महोत्सव के अंतर्गत शुक्रवार को बड़े धूमधाम के साथ भगवान श्री राम की बारात निकाली। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने चारों भाइयों प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न की आरती उतारकर राम बारात को प्रस्थान कराया। कमेटी के पदाधिकारी काव्य पाराशर तनु ने जानकारी देते हुए बताया कि राम बारात लक्ष्मण मंदिर से होते हुए रामलीला पांडाल पहुंची, जहां चारों भाइयों का विवाह समारोह मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। तिजारा कस्बे में रामलीला कमेटी द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ प्रभु श्री राम की बारात निकाली गई। अध्यक्ष सतपाल सैनी व संस्थापक इंद्र दहिया ने बताया कि बारात बाजारों से होती हुई रामलीला मैदान में पहुंची, जहां राम विवाह की लीला का मंचन किया गया। इस मौके पर पूर्व सभापति रामेश्वर सैनी सहित कई पूर्व पार्षद और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। तिजारा से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। बानसूर के कल्याणपुरा में एक युवक के खेत में कार्य करते समय करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। सूचना पर परिजन पहुंचे और युवक को अचेत हालत में बानसूर उप जिला अस्पताल लेकर गए, जहां युवक की हालत गंभीर होने पर कोटपुतली रेफर कर दिया गया, जहां युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक के भाई नरेश यादव ने बताया कि मृतक मनोज खेत में प्याज में सिंचाई कर रहा था और इसी दौरान खेत के डोल पर डीपी रखी हुई थी और स्टे का तार भी खेत में था।
इसी दौरान पानी देते समय पानी में करंट दौड़ गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए बानसूर मोर्चरी में रखवा दिया गया। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। सूर्यनगरी जोधपुर में पिछले 9 से 10 सालों से सांस्कृतिक एवं पारंपरिक गरबा महोत्सव को थीम पर सिद्धार्थ डांडिया महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। इसी आयोजन के क्रम में इस साल भी शारदीय नवरात्रा के उपलक्ष्य में 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2024 तक 5 दिवसीय डांडिया महोत्सव का भव्य आयोजन होटल सिद्धार्थ इंटरनेशनल कालियाना चौराहा से पहले जोधपुर में किया जा रहा है। आयोजन में दिल्ली की मशहूर आर्टिस्ट डीजे नोमिता अपनी म्यूजिकल डांडिया रास की धुनों पर अपनी प्रस्तुति देगी। कार्यक्रम का आयोजन बीएस मॉल एवं विनोद ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन विनोद सिंघवी एवं सिद्धार्थ सिंघवी द्वारा किया जा रहा है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। सिद्धार्थ इंटरनेशनल होटल कायलाना रोड पर 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक सिद्धार्थ डांडिया महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन की मुख्य विशेषता ये है कि सबसे पहले तो सिद्धार्थ डांडिया उत्सव 2014 से जोधपुर में हो रहा है और जोधपुर की जनता का हर बार अपार सहयोग मिलता है और बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहता है और अत्यधिक भीड़ रहती है। इसके अलावा हम पिछले 5 सालों से जो प्रोग्राम करें, एक अलग हटके कर हम फीमेल डीजे बुलाते हैं बाहर से जो डांडिया बजाती है और वो अलग तरह से डांडिया बजाती है जिससे कि जनता को यहाँ ज़्यादा मज़ा आता है। इसके अलावा हर दिन बेस्ट मेल, बेस्ट फीमेल, बेस्ट कपल, बेस्ट डांडिया ड्रेस, इस तरह के काफ़ी बेस्ट किस के अवार्ड रखे गए हैं। और लास्ट दिन जो डांडिया का प्रोग्राम 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चलेगा। लास्ट दिन 11 अक्टूबर को जो पेड पास है उनके 5 दिन के कूपन मिलाए जाएंगे, मिलाकर एक ड्रॉ खोला जाएगा। ड्रॉ में करीबन 1.5 लाख रुपए के इनाम शुभम के मार्ट और अनुपम एजेंसी द्वारा दिए जाएंगे। पास का क्या चार्ज है? पास का 200 रुपये पर पर्सन पर डे, पर 200 रुपये 2 पर्सन पर डे। कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा कार्यक्रम 7 बजे स्टार्ट होगा। बाकी जैसे इसके अंदर स्टैक की एंट्री रखी गई है। स्टैक की एंट्री नहीं है। अजमेर की मशहूर आना सागर झील में देशी विदेशी पर्यटकों द्वारा और शहरवासियों के लिए डबल डेकर क्रूज की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि देश और राजस्थान का ये पहला इलेक्ट्रिकल क्रूज है जहां विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने शुक्रवार को इसका विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नगर निगम ने इसका ठेका गीता मार्बल प्राइवेट लिमिटेड को 67 लाख रुपए सालाना में दिया है। सालाना 10% बढ़ाने का प्रोसेस रखा गया है। इसके निर्माण में करीब 5 करोड़ रुपए खर्च हुए। प्रति व्यक्ति 300 रुपए की रेट रखी गई। इस क्रूज को गोवा की वोटक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बनाया है। इस क्रूज से आना सागर झील में 45 मिनट का एक राउंड होगा और इसे पार्टी का या सेलिब्रेशन के लिए भी बुक कर सकेंगे। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। भरतपुर संभागीय आयुक्त रश्मि गुप्ता ने समीक्षा बैठक में कहा कि बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन के लिए सभी विभाग नियमित मॉनिटरिंग के साथ भूमि और बजट आवंटन टेंडर प्रक्रिया समय पर कराते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में संभागीय आयुक्त रश्मि गुप्ता ने सभी जिला कलेक्टर्स ने अपने जिले से किए जा रहे विकास कार्यों सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी विस्तार से देते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। भरतपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।